के लिए जाते थे। और ये परंपरा अभी कभी कभी उत्सव मनाते हैं तो भगवान के लिए पालकी चलते हैं। लेकिन यहाँ पर पालकी में जब चढ़ के जा रहा था, 4 कहारों में एक कहार जो ढोने वाला वो कुछ अशक्त हो गया, बीमार हो गया। अब एक कहार खोजना था और वही एक मिल गया खेत में, मोटा हट्टा कट्ठा, और उसको लेकर के यहाँ आ गए, उस पालकी में लगा दिया। अब वो तो नीचे नीचे देखते हुए कहाँ जीव जंतु है ये सब देखते हुए वो चलते थे, और सब तो साह में चल रहे थे। लेकिन ये तो देख करके चलते थे, पालकी हिलता डोलता था। पालकी हिलने डोलने से राजा रघुगन कहता है, ए कहारो, ये क्यों ऐसा हो रहा है, पालकी हिल रहा है। सब ने कहा, महाराज हम लोग सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया जुड़ा हुआ है ये सही ढंग से नहीं चलते हैं। अथता ईश्वरवत सोपालमुपाकर्ण्य पाया तुर्या संकित मनसस्तम विज्ञाप्याम बभुव। तुर्य चतुर्थ, आप लोग भजन में तुर्या शब्द का प्रयोग सुनेंगे। तुर्या शब्द का होता है चतुर्थ, लेकिन चतुर्थ ये जो ज्ञान मार्ग में जब सुनेंगे वो चतुर्थ क्या चीज है वो आप लोग भजन में सायंकाल सुनेंगे। अच्छा, अब वहां पर कहते हैं जो चौथा जो अभी नया जुड़े हुए हैं वो सही ढंग से नहीं चल रहे हैं। राजा रघुगन कहते हैं ये तो सांसारिक दोष आ जाएगा, एक के बिगड़ने पर सभी बिगड़ेंगे, इसलिए इसको दंड देना ही उचित है। और राजा रघुगन दंड देने के लिए तैयार होते हैं। राजा रघुगन कहते हैं, अरे तुम दिखा पड़ते हो, जबकि मोटा कट्टा हट्टा कट्टा था, इनका तो तुम तो बहुत बड़े दुबले पतले हो, अभी नए नए जुड़ा था। अब उनको कहते हैं तुम तो बहुत दूर से ढोते आ रहे हो। इस प्रकार जो उपालंब वचन बोल रहे थे, तब भी कुछ नहीं बोले। और फिर आगे और बढ़ते जा रहे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। राजा रघुगन क्रोध में आ गया, अरे तुम फिर जैसे कि कैसे चल रहे हो, देखो ये डंडा, अभी तुमको मैं दंड दे दूंगा जैसे मैं प्रजा को दंड देता हूँ। अब यहाँ से जब ये डंडा प्रहार करने का प्रयास किया, अब वो जो जड़ भरत था, जो मौन धारण किया था, वो मौन को तोड़ करके और उसको वचन कहने लगते हैं। इससे पहले, इस ज्ञान से पहले आप लोग पहले भजन सुन लीजिए, दिमाग को शांत कर लीजिए, तब फिर हम राजा रघुगन के संवाद सुनेंगे। आओ भजन ईश्वर आनंद जी से श्रवण करें और उनके भजन पर संगति कार्तिक निराला जी और विनोद सागर जी करेंगे। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन
इस शरीर के बीच में आत्मा है। वह आत्मा एक किसी घर में रहा करते हैं, वह किराए का घर है। जब यह शरीर से वह आत्मा जब निकल जाएगा तब यह छूट जाएगा, यह शरीर बेकार पड़ जाएगा। इसी भाव कहने का है कि यह जो शरीर है यह किराए का घर है। आइए दूसरी पंक्ति पर आप श्रवण करें। लुट जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। लुट जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा दादा, वक्त ऐसा भी आएगा दादा, उसको कांटों पर चलना पड़ेगा, उसको कांटों पर चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। कितना मशहूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू। कितना मशहूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है मेरा, ये जो मखमल का चोला है मेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। कर ले ईमान से दिल सफाई, छोड़ दे तू बुराई। कर ले ईमान दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वक्त बाकी है अब भी संभल जा। वरना तो जग में चलना पड़ेगा, वरना तो जग में चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। इस भजन में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। क्या कहे, आज तुम नहीं समझोगे तो फिर कल तुम्हें
इस दुख को झेलना पड़ेगा, फिर यह 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। इसलिए हे मनुष्यों,